अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इंडो चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं ना, तो फिर आज की रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी चिली चिकन, जो बहुत ही जूसी, बहुत ही स्पाइसी और बहुत टेस्टी बनता है। आपने एक बार इस तरीके से अगर चिली चिकन बना लिया ना, तो फिर आप हर बार ऐसे ही बनाएंगे और घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। इतना टेस्टी, इतना जूसी और इतना मज़े का बनता है ना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए ना यहाँ पे मैंने ले लिया है ये 1.5 किलो चिकन। वैसे तो चिली चिकन के लिए बोनलेस चिकन का यूज़ होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बोन लिया है और पीस भी मैंने थोड़े बड़े साइज़ में ही लिए हैं। तो वैसे अगर आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। और चिकन को ना बढ़िया तरीके से क्लीन एंड वॉश कर लेना है और चिकन का सारा पानी भी स्ट्रेन कर लेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे 2 अंडे और अंडे डालने के बाद हमने इसमें डाल देना है कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर। इसके साथ ही हमने 2 टेबल स्पून जितना ही डाल देना है मैदा और इसके साथ हमने इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने ऐड किया है 2 टीस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने इसमें डाल देना है तकरीबन 1 टीस्पून जितनी कुटी हुई काली मिर्च और इसके साथ हमने इसमें ऐड करना है नमक। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून नमक लिया है और नमक डालने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी डाल देना है हल्दी पाउडर, मतलब आधा टीस्पून हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून ले लेंगे धनिया पाउडर और इसके साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून डाल देना है लाल मिर्च पाउडर। वैसे अगर आप चाहें ना तो सिर्फ काली मिर्च, नमक और अंडा और बाकी कॉर्नफ्लोर और मैदा डाल के भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक नहीं डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर और फिर थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, ऑरेंज रेड फूड कलर। और इसके बाद इसमें हमने एक नींबू का रस डाल देना है, तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ये लेमन जूस था। तो बस ये सारी चीज़ें जो हमने ऐड की है ना, इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ में, कि चिकन पे ये सारी चीज़ें बढ़िया से एक कोट हो जाए और एक अच्छी सी लेयर आ जाए। तो बस मैरिनेशन का जो चीज़ें थी वो हमने सारी ऐड कर दी है और अब इसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे चिकन बढ़िया से रेडी हो गया है मैरिनेशन के लिए। अभी हमने इसको आधे घंटे के लिए रख देना है रेस्ट पे। तो चलिए जब तक कि हम यहाँ पे ऑयल गरम कर लेते हैं। तो ऑयल को भी हमने ना मीडियम हॉट रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना है, धुआं उठने जितना गरम नहीं करना है। बस इतना गरम रखें कि जो जो पीस है चिकन के वो बढ़िया से फ्राई हो जाए। और टेम्परेचर को मेंटेन रखिएगा, मीडियम टू लो फ्लेम पे नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे करना है। बहुत हाई फ्लेम नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, चिकन ना अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो बस चिकन के पीसेस जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना, थोड़े से ऊपर से क्रिस्पी हो जाए और चिकन के पीसेस सॉफ्ट भी हो जाए अंदर से, इतना हमने इसको फ्राई कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले बैच का जो चिकन था वो अच्छे से फ्राई हो गया था, बढ़िया सा कलर भी आ गया था और आप देख सकते हैं जो उसके जो बोन है वो भी नज़र आ रही है। इसका मतलब ये अच्छे से अंदर तक कुक हो गया है। तो अभी सारा जो चिकन के पीसेस थे हमने इसको इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और चलिए चिकन तो हो गया है फ्राई। अब हमने चिली चिकन के लिए बढ़िया सा स्पाइसी सा मसाला रेडी करना है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1/4 कप जितना ऑयल ले लिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था। अब इसमें हमने डाल देना है 2 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई अदरक और 2 टेबल स्पून जितनी मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है बारीक बारीक चॉप करके। वैसे जो हरी मिर्च मैंने ली है ना, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, कम तीखी है। अगर आप हरी मिर्च तीखी वाली ले रहे हैं तो फिर आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च लें। और मिर्च को और सारी चीज़ों को हमने थोड़ा-सा फ्राई कर लेना है। यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गई है, आपको इतना ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को। इसके बाद इसमें हमने ये बारीक कटी हुई प्याज़ डाल देनी है और थोड़े से कड़ी पत्ते। तो मैंने ना एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को एकदम बारीक-बारीक चॉप कर लिया था। और कड़ी पत्ते अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा क्वांटिटी में डाल सकते हैं जितने मैंने डाले हैं, क्योंकि इसमें ना कड़ी पत्ते का टेस्ट अच्छा लगता है चिली चिकन में। तो चलिए यहाँ पे जो प्याज है ना, इसको हमने हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है और उसके बाद हमने इसमें और प्याज ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे ना ये मैंने 3 प्याज ले ली थी और इसको मैंने बड़े पीसेस में कट कर लिया, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह में डालने के लिए चॉप करते हैं ना, ऐसे बड़े बड़े पीस में मैंने इनको चॉप कर लिया था। अब ये प्याज को भी ना हमने सॉफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, बस थोड़ी सी कि इसमें ना थोड़ी सी ट्रांसपेरेंटी आ जाए, थोड़ा सा हल्का सा क्रंच बरकरार रहे प्याज का। इसके बाद इसमें हमने शिमला मिर्च डाल देनी है। तो शिमला मिर्च यहाँ पे मैंने 250 ग्राम ली थी, 1 पाव शिमला मिर्च है और इसको भी हमने ना बढ़िया से सॉफ्ट कर लेना है। तो प्याज और शिमला मिर्च मैंने एक ही तरीके से काट लिया था, थोड़े स्क्वायर पीस में। अभी इनको हमने देखिए सॉफ्ट कर लिया है। जब प्याज और शिमला मिर्च थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी ना, फिर हमने इसमें सॉसेज ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने ये 4 टेबल स्पून जितना ले लिया है चिली गार्लिक टोमेटो केचप। ये होममेड टोमेटो केचप है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं। इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1 टेबल स्पून जितना विनेगर, 1 टेबल स्पून जितना ही मैंने इसमें ऐड किया है ग्रीन चिली सॉस और इसके साथ हमने 1 टीस्पून जितना डाल देना है सोया सॉस। और फिर हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जितना ही इसमें
ये रेड चिली सॉस। तो मैंने अंदाज़े से डाले हैं, आप चाहे तो स्पून से मेज़र करके भी डाल सकते हैं। बढ़िया तरीके से ना हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो मसाला है ये बढ़िया से रेडी हो जाएगा। तो बस अब देखिए यहाँ पे इसमें हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देना है। नमक लास्ट में ही डालिएगा क्योंकि जो हमने सॉसेस ऐड किए हैं ना उसमें भी नमक होता है, इसलिए टेस्ट करने के बाद नमक ऐड करिएगा। मैंने 1 टीस्पून ही नमक इसमें ऐड किया था और ये बिल्कुल परफेक्ट रहा था। इसके बाद एक बाउल में ना हमने ले लेना है 1.5 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर के यहाँ पे ना जो मैं चिली चिकन बना रही हूँ थोड़ा-सा मैं इसको ग्रेवी वाला, मैं तो एकदम ड्राई नहीं रखूँगी, हल्का सा ग्रेवी वाला बना रही थी, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है और उसमें तकरीबन आधा कप जितना पानी डाल के इसको बढ़िया से मैंने मिक्स कर लिया था। तो लम्स फ्री हमने इसका जो घोल बनाना है, स्लरी बनानी है, बिल्कुल भी कोई गाँठें ना हो इसमें। और बस ये हमने इसमें डाल देना है जो मसाला हमने रेडी किया है चिली चिकन का। इसके साथ ही मैंने इसमें 1/4 कप पानी भी ऐड कर दिया था और बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। तो कॉर्नफ्लोर से ना इसको थोड़ी सी थिकनेस मिलेगी और ग्रेवी भी हल्की सी हो जाएगी, तो बढ़िया सा हो जाएगा हमारा चिली चिकन। तो चलिए यहाँ पे जो मसाला जो है वो रेडी हो गया है। अभी हमने इसमें डाल देना है फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस। तो अगर आप चाहें ना तो विथ बोन ले लें या बोनलेस ले लें। वैसे चिली चिकन के लिए बोनलेस चिकन सबसे बेस्ट रहता है, लेकिन यहाँ मुझे ये बोन वाला ही मिला था तो फिर मैंने इसी से बना लिया था और बहुत मज़े का बना था। तो आपकी चॉइस पे है, अगर आप बोन वाला चिकन लेना चाहें तो उससे भी बना सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े का बनेगा। बस अभी मसाले में हमने सारे चिकन के पीसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए और बढ़िया से ये रेडी हो गया है, देख सकते हैं ना आप। बस अब इसको लास्ट में हरे धनिया से गार्निश कर दें और ये बहुत ही मज़े का रेस्टोरेंट से भी बेटर टेस्ट वाला चिली चिकन हमने घर पे ही रेडी कर लिया। तो आप भी इसको ट्राई करके देखिएगा। ये तंदूरी रोटी, रुमाली रोटी या फिर राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो एक बार आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और अगर आपको ये चिली चिकन की रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे मेरे सभी आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। और शेयर करिएगा रेसिपी को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।